शलोम शलोम शलोम। शलोम शलोम शलोम। आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज के इस युग में परमेश्वर ने शुरू से ठहरा दिया, जो निश्चित किया अपने क्रूस के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, सारे समाधान पृथ्वी, संसार और शरीर में घटने वाले छोटे बड़े, ऊंच नीच तमाम भेदों का समाधान इसलिए ठहराया गया कि शैतान की क्रूरता, उसकी हिंसा जो आदि से रही है, जो इस युग में साफ साफ हम और आप देख रहे हैं, और निश्चित हम सब चिंतित हैं। शैतान किस रीति से एक कौम को पूरी तरह से बदनाम कर चुका है। कोई माने या ना माने, पर वो कौम सबके लिए संदेह की दृष्टि में आ गई है। हो सकता है इंसान अच्छा भला बुरा हो सकता है, पर शिक्षा तो कभी बुरी नहीं हो सकती, पर ये पाई जाती है ये बुराई, और उसके परिणाम आज हमारे देश में हमको देखने को मिलता है कि किस रीति से शैतानियत कब्जा करना चाहती, जो उसका मूल सिद्धांत है। और कब्जा करना, तो कब्जा करने वाले लोग आप अच्छे से पहचानते हैं, वो इंसान नहीं है। शैतान के साथी इंसान नहीं हो सकते। ये बात मुझे कहनी पड़ रही है क्योंकि इसके निदान और समाधान जटिल हैं। नियम है, लोहा लोहे को काटता है। उदारवाद का सिद्धांत संसार भोग रहा है। मैं वाद की बात कर रहा हूं, उदारवाद की, उदारता के सिद्धांत की नहीं कर रहा। दोनों में अंतर है, एक मन में और एक आत्मा। तो पहली चीज तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या हैं, प्रभु में क्या हैं। ये मसीही जानते हैं कि अब्राहम जगत का वारिस ठहराया गया है, अब्राम नहीं। जब वो अब्राम था तो हाजरा की संतान हुई थी, इस्माइल, इसलिए जगत का वारिस नहीं। उसके बाद की प्रतिज्ञा है 17 में, देखिए आप। पर 17 उत्पत्ति के पहले मैं रोमियो 4 पढ़ देना चाहता हूँ। रोमियो 4 उसका 13वां पद। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली थी। उस समय कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ऐसा लगता है लिखित व्यवस्था नहीं थी, तो कैसे अब्राहम व्यवस्था का पालन कर रहा था? वो सब कुछ कर रहा था जो व्यवस्था में पाया जाता है, अर्थात व्यवस्था आत्मा में थी। ये असाधारण बात है। जो जगत का वारिस है अब्राहम, अब्राम नहीं, इब्राहिम नहीं, ये उत्पत्ति 17 में पाया जाता है। उत्पत्ति 17 5वें पद से। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। 15-16 भी सुन ली। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। यहाँ से शुरू होती है प्रतिज्ञा और वारिस होने का, कि जो सारा की संतान है इस्हाक, अब्राहम सारा की पत्नी है। हाजरा अब्राहम की रखैल थी, जिसकी संतान इस्माइल, बाइबल बहुत स्पष्ट है, विश्वास की संतान वारिस होगी, जो हमने रोमियो 4:13 में देखा। व्यवस्था के द्वारा नहीं हुआ, विश्वास धार्मिकता गिना गया। आज जैसे मसीही जगत में हम जो विश्वासी कहलाते हैं,
तो यीशु की धार्मिकता में आते हैं क्राइस्ट, क्रिश्चियन। मनुष्य ने ये धर्म का नाम दे दिया और इसी की लड़ाई देख रहे हैं। इंडिया के अंदर ये त्रिकोणी है। हिंदुओं को डर लगा है कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं, इसलिए इनको मारो पीटो, इनके चर्च जलाओ। हिंदुओं को डर लगता है इस्लाम से कि ये आतंकवादी हैं और ये हमेशा कब्जा करना चाहते हैं और इनने कब्जा कर लिया है, तो इनके विरोध में रहो। तो स्वाभाविक है, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर एक देश में रहते हुए एक दूसरे से असुविधा होती है तो सबको मिल के वो असुविधा को खत्म करने का कार्य करना चाहिए। अगर सब ईमानदार हैं तो फिर किसी कानून और संविधान की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून और संविधान से इसका निराकरण नहीं है। इस्लाम को वो हरकतें छोड़नी चाहिए और जो अपने आप को अच्छे इस्लामी मानते हैं उनको सामने आकर सिर्फ निंदा नहीं, विरोध में आंदोलन करना चाहिए। आतंकवादियों के कर सकते हैं। आप जितने रिएक्शन देख रहे हैं उसके कारण है कि जब किया कुछ जाता है, पर उसका सॉल्यूशन यही है कि जब हम बोलते हैं कि नहीं हम भाई भाई हैं, पर मन में कपट है, धोखा है, तो इस देश के साथ धोखा कर रहे हैं और इसीलिए ये देश डरा हुआ है। बहुत से उपाय हैं जिससे ये गंदगी की जड़ को खत्म करा जा सकता है। इंडिया कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, पर एक नेक नियत से ये अगर करेंगे तो सब रह सकते हैं। आरोप लगाकर अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन जो आरएसएस करता है या कट्टर हिंदूवाद करता है, उसका कोई लाभ नहीं होना है, बल्कि यहाँ पर की गई क्रिया का प्रतिक्रिया आप विदेशों में देख रहे हैं कि हिंदू भाइयों के साथ क्या हो रहा है। ये सारे संसार में होगा। आप जितनी तेजी से करेंगे उतनी ही तेजी से विरोध में जो जात या धर्म जहां बहुतायत में है आपको प्रताड़ित करेगी। ये छोटे स्तर पर भी ठीक किया जा सकता है और बड़े स्तर पर भी ठीक किया जा सकता है। तो वो हिंदू मिलके इन बातों को दूर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस महीने किसी भी पास्टर को, चर्च को ना जलाया जाए, इस तरह की कोई न्यूज नहीं आनी चाहिए। तो ये हिंदू कर सकते हैं आरएसएस के सामने खड़े होकर। इस्लाम, ये मुस्लिम जो कहलाते हैं अच्छे बुरे, ये खड़े हो सकते हैं कि नहीं, हम में से कोई अब ऐसे इस्लाम का साथ नहीं देगा, जिहादी इस्लाम का साथ नहीं देगा, कि नहीं हमको जिहाद पसंद नहीं है। ये हर एक मुसलमान को लिख के देना चाहिए अगर वो चाहता है कि हिंदू भाइयों में, क्योंकि ऐसा लिख के वो नहीं दे सकता क्योंकि उसके किताब में लिखा है कि उसको जिहादी होना है। तो इसका अर्थ साफ साफ हुआ कि वो धोखा दे रहा है इस देश को लूट रहा है और कब्जा कर रहा है। यही तो बात है। एक छोटी सी बात आपको खत्म कर सकती है। जिहादी बातें इस देश में आतंक को रोक सकती है, जिसमें तुम हमेशा लिप्त पाए जाते हो। छोटे से लेकर बड़े स्तर पर जो मुस्लिम ब्रदरहुड है पर कर सकता है इस्लाम को ठीक, तो वो मुसलमान निंदा करने से नहीं। आज कितने खतरनाक देश हैं कतर और तुर्की, मुस्लिम ब्रदरहुड की, यहूदी और क्रिश्चियन को मारने वाले। ये इस्लाम, ये इतनी साफ बात है ना। तो ये देशों के हालत देख लीजिए। उदारवाद कितना, आप इस्लाम के भिकमंगेपन को कब तक ठीक करोगे। एक पत्रकार है, वो कह रही थी इंडिया को ममदानी, जौहरान ममदानी चाहिए। अब क्या अर्थ निकलता है। वो मुसलमान पत्रकार है। स्पष्ट इस स्वतंत्र देश में जो खारी पीरी सांस ले रही है और चाहती है कि नहीं अब इस देश को जौहरान ममदानी चाहिए, साफ साफ घोषणा कर रही है वो औरत। और उदारवाद कुचला जा रहा है, उसे लूटा जा रहा है और पता नहीं कितना नाश और आतंकवाद का अभी एक बहुत ही भयानक चेहरा देख लिए, जो लाखों लाख लोगों की मौत का कारण बनने वाला था। उसके बाद भी सतर्क नहीं होते। इस्लाम आके ऐसा करेगा जो इस देश को नाश करने के लिए तैयार है। यहाँ के मुसलमान खड़े होंगे इस बात के लिए। अगर वो खड़े होते हैं तो फिर कट्टर हिंदूवाद उसके विरोध में क्यों जाएगा। आरएसएस को ये डर है, हिंदुओं को ये डर है क्रिश्चियन से कि ये ईसाई बनाते हैं। तो और अगर ऐसी मिनिस्ट्री कोई काम कर रही है जो लोभ के कारण इन बातों को फैला रही है और कर रही है, तो उनको बैन कर देना चाहिए। बाहरी पूरा पैसा बैन कर देना चाहिए
और हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य होना चाहिए कि मेरे देश में चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, इसके द्वारा हिंदू को क्यों प्रताड़ना सहनी पड़े। ये किसी संविधान से, किसी कानून से, न्याय से नहीं होगा। अगर वाकई में एक इंसान की तरह ये न्याय में अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश मत करो, तो ये क्रूरता जब बढ़ेगी तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये मैं सतर्क कर रहा हूं। और इसीलिए अब्राहम से शुरू करा है कि वो वारिस है, तो किसका वारिस है, कौन है उस वारिस की संतान। या तो भाईचारा का दावा करते हो, उदारता दिखाते हो, तो साथ में बैठ जाओ ईमानदार होकर। पर तुम कंगाल हो, आत्मिक कंगाली से भरे हुए हो, जो बाइबल में बहुत साफ यीशु ने कहा चेलों को मत्ती 26 में कि कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे पर मैं नहीं रहूंगा। ये शरीर की बात थी कि प्रभु यीशु का शरीर में नहीं होना इस पृथ्वी पर। क्यों कहा प्रभु यीशु ने ये बात, क्यों? तो ये व्यवस्था विवरण में पाई जाती है, जो व्यवस्था का मूल है। आपके इनकार करने से यीशु मसीह नासरी नहीं बदल जाना है, उसके काम होने हैं। आप गलत फहमियों में पड़कर शैतान के हाथ से जो जो कुकर्म कर रहे हो और अधर्म कर रहे हो, जो तुम्हारे लोगों को दुष्ट आत्माओं से बचाते हैं, एक सामान्य सरल इंसान बन जाओ ना। ये धर्म के ढोंग हटा दो। वास्तव में तुम क्या हो तुम जानते हो। और हर इंसान अच्छा बन सकता है अगर वो इंसान है, पर कट्टरता का शिकार है तो वो शैतान का शिकार है। व्यवस्था विवरण 15:11 में साफ साफ कहा गया है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। आज आप एक ऐसे विषय पे सुन रहे हैं जिसे बोलना मुझे उचित नहीं लगता, पर जरूरी है, क्योंकि ये निदान करते रहेंगे। बुद्धिजीवी बैठ के, पत्रकार बैठ के डिबेट करते रहेंगे, एक दूसरे को सिर्फ यूट्यूब की कमाई के कारण अच्छा कहते रहेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करते रहेंगे, पक्ष विपक्ष दुनिया भर का करते रहेंगे। क्यों हिंदुओं को नाश करने की सोचते हो? उन्हें अगर ऐसा लगता है तो सामने आके इसका पूरा हल है। आपस में बैठ के क्षेत्र वाइज बैठ जाएं, तहसील वाइज बैठ जाएं, स्वतंत्र तरीके से हो तो निराकरण होगा। पर अभी हम तो कंगाल की तरफ चल रहे हैं, जिसके कारण ये सारा कुछ है। लोगों की गरीबी, कंगाली जो हमेशा बना रहना है, और उसके कारण शैतान उसकी उपयोग करेगा, क्योंकि दूसरा हिस्सा उसमें बन जाए उदारता का, करुणा का, दया का, कि मनुष्य गरीबों पर दया करके वो स्वभाव को दिखा सके कि मनुष्य इतना अच्छा है। इसीलिए ये 15:11 सुनिए। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। स्पष्ट है, सदा पाए जाएंगे ये कंगाल दरिद्र, पर देने का स्वभाव दिखाकर कि ये कंगाल और दरिद्र इसलिए रखे गए हैं कि मनुष्य की पहचान हो। और इसीलिए मत्ती 26:11 में कहा प्रभु यीशु ने कि तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। ये आर्थिक तंगाली से, आर्थिक तंगी है ना, उससे पड़े हुए, उसमें पड़े हुए। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये विषय के अंतर्गत नहीं, ये विषय में ही है। वारिस ही चिंता, जो मैंने साफ साफ बात बताई है, वो धर्म को देखते हुए बताई है, मनुष्य को देखते हुए नहीं बताई है कि कौन सा धर्म क्या कर रहा है। तो ये हिंदू भी वही कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी वही कर रहे हैं, और इस्लाम भी वही कर रहा है। संदेश से निकाल सकते हो तो एक दूसरे से मिलकर निकाल सकते हो। उनका किताब कहती है जिहाद और राज्य करना। आज जो उदारवाद का ढोंग पीटते हो, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि शैतान किसी को नहीं छोड़ता। और शैतान इतना क्रूर है, वो सूडान में देख लो, वो अपनों को नहीं छोड़ता। ये दरिद्रता है, ये कंगाली है। ट्रंप सोचता है कि इनकी दरिद्रता और कंगाली दूर करके इनको अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। ये बन ही नहीं सकते। इंडिया से जाते हैं, अमेरिका में चोरी करते हैं, पकड़ाए जाते हैं। ये दरिद्रता का है, लालच का होने के बाद भी ये सच्चाइयाँ हैं। आज अगर इस बात को मान लेते हैं, जान लेते हैं, जो स्पष्ट है, क्योंकि क्रिश्चियन तो जैसे मरकुस 6 में कहा गया, मुख्य बात पे आ जाता हूँ। ये सब देख लिए आपने पूरा, और हर एक से सुन रहे होंगे।
विश्वास करने वालों के लिए है ये बातें, जो हमने जगत का वारिस निश्चित वो होना है, इसे कोई नहीं बदल सकता, प्रमाण है। आज सोचिए इंडिया में ये घटना घटी, उतना भयानक ब्लास्ट, जिसमें इजराइल वहां से बता रहा है कि 4.5 लाख लोगों को मारने का इनका मंसूबा था। और इससे भी कितना भयानक होने वाला है इंडिया में इन लोगों के द्वारा अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। आतंक को, ये इस्लाम का आतंक है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये आतंक आया ही इस्लाम से है। थोड़ा सा बदलो, क्योंकि बहुत भयानक यहाँ पर और भी जितने लोग हैं उनको सहना पड़ेगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सूडान उनके सामने है कि वो अगर मुसलमान भी मरता है तो बोले वो अगर इस उसमें जिहादी होकर मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जन्नत में जाएगा। तो उनकी धारणा है, तो भूल जाओ वो शैतानी धारणा है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि हर एक कोई ये शपथ खा ले कि हम जिहाद नहीं करेंगे ये मुसलमान, क्योंकि उसका कारण है कि उनकी किताबों में लिखा है कि अगर वो झूठ भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई हिंसक नहीं, पर आज जो दर्द हमारे अंदर है, इंडिया के वो तमाम जो होते हैं माँ बाप, बाल बच्चे, उनके अंदर है, इस्लाम के अंदर नहीं है। क्रिश्चियन तो वैसे ही उदारवादी होते हैं। इंडिया में कभी किसी क्रिश्चियन ने किसी मंदिर को जलाया, तोड़ा, देखा है क्या? उनमें शक्ति नहीं है क्या? उनमें खून नहीं है? पर यह शिक्षा है। इसका अंतर मूर्ति पूजकों को समझना पड़ेगा, उन कट्टरों को सोचना पड़ेगा जो अपने आप को चरमपंथी। आप इंडिया में बैठकर कूप मंडूब जैसे, कुएं के मेंढक जैसे सोचते हो कि विश्व गुरु हो जाएंगे, तो तुम्हारे से कई गुना शक्तिशाली और हिंसक और कट्टर लोग विश्व में पाए जाते हैं। उनके इतिहास प्रमाण हैं। और कट्टरता का नमूना देखो, नाश करने का, जो साफ साफ लिखा हुआ है। इजराइल आपके सामने उदाहरण है। हिंदू देश इंडिया उनके टारगेट पे है कि इसको मुसलमान कंट्री बनाना है, तो क्यों ना हिंदू इस मामले में आगे बढ़ के कदम ले। कितनी अलग बात है ये, पर ये कर नहीं सकते, तो ये लगातार होगा, होना ही है। 3:29 सुन लीजिए गलातियों। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। ये किसी मसीह से नहीं छीना जा सकता। ये बात समझ में भी नहीं आए। ये सृष्टि रचयिता परमेश्वर का वादा है। मैंने आपके सामने रखा वो जोहरान ममदानी का, जो सरेआम हमाश का पक्ष लेने वाला इंसान, उसके लिए यहाँ इंडिया का वो औरत साफ साफ बोलती है कि इंडिया को ममदान जोहरानी चाहिए। उसका मकसद ही ये है। आप जाइए और देखिए। हालांकि इसके पहले भी उस औरत पर कई तरह के आक्षेप लगे हैं। हमारे यहाँ की लचर उदारीकरण मानसिकता के कारण ये बच जाते हैं कानून से। आतंकवादी पकड़े जब जाते हैं तो इनके केस बड़े बड़े वकील लड़ते हैं कि ये शस्त्र खरीद के कितना, सोचो, टनों से, किलो से अमोनियम जैसी चीजें सामने रखे थे, अमोनियम नाइट्रेट, अब पता नहीं क्या क्या रख रहे होंगे। इंडिया को पता ही नहीं है। थोड़ा सा बेहोशी में इजराइल गया था, क्या हश्र हुआ था। जो सब साधन संपन्न है, तो उतना शक्तिशाली देश, वो दुर्व्यवहार आंखों के सामने से नहीं गया है क्या? अगर इंडिया में इसी तरह का आतंक चाहते हो तो नाश होने की स्थिति है और क्रूरता बढ़ती जाएगी। ये बहुत सी लड़ाइयां तो हैं ही। ये बायोकेमिकल वार में करोड़ों करोड़ों मरने वाले हो। इनके द्वारा कौन सी तकनीक अपनाएंगे भरोसा नहीं है। ये तो जमीन के अंदर के जो रिसोर्सेस हैं, वो वाटर लेयर, उनको भी जहरीला कर सकते हैं। सब संभव है इनके लिए। ये पूरे देश को नाश कर सकते हैं। आज के समय में ये वो सच्चाई है जिसमें आप वो आत्मिक समझ की बात कर रहा हूं मैं। अगर सांसारिक सोच से बैठोगे तो निराकरण संभव ही नहीं है। एक दूसरे पे ही दोष लगाते रहोगे और सब कसूरवार हो। पारदर्शी होना चाहिए हर चीज। यहाँ के जितने जाति धर्म हैं, क्या पारदर्शी हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ चोरी है, कुछ गलतियां हैं, कुछ लाभ का चल रहा है, क्योंकि कंगाल हैं। आर्थिक कंगाली भी है, मानसिक कंगाली भी है और आत्मिक कंगाली भी है। भाई क्रिश्चियन का तो ज्यादा मतलब होता है, क्राइस्ट को मानने वाले, मैं मसीही हूं,
क्राइस्ट को मानने वाला। आप अगर गलत फहमी में हैं, आपको एक्सप्लेन करते नहीं आता कि किसका क्या मतलब है, तो ये आपका कारण है, आपका दोष है, आपकी कमियां है, मंदबुद्धिता है। पर आवश्यकता इन अंतिम समय में दुष्ट आत्माओं से मसीहत ही बचा रही है और वही बचाएगी, ये भी याद रखिए, क्योंकि ये लड़ाई शैतानी सेना से है, दुष्ट आत्माओं की सेना से है, ये जिन्नात से है, ये असुरों से है। इसलिए ये क्रूरता दिखती है और ये करते भी हैं। वो चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, नमक हराम क्यों बनते हो? इसलिए कि कंगाल हो, दरिद्र हो। इस देश में मैं रह रहा हूं, इस देश ने क्या दिया ये सोचूंगा, मैंने इस देश को क्या दिया मुझे ये सोचना है। तो पहला है, अगर देश प्रेम है तो इन सब को सामने आ जाना चाहिए दृढ़ता से। अगर ये पीठ पीछे ये चालाकियां खत्म होना चाहिए। अगर इस तरह से आते हैं तो किसी तरह का आतंकवाद नहीं होगा। सिस्टम को सोचना चाहिए। ये मैं पूरी बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सिस्टम इतना भ्रष्टाचार से पड़ गया है, न्याय व्यवस्था गुंडे मवालियों के हाथ आ गई है, उनकी गिरफ्त में आ गई है। और वह इसीलिए हुआ है कि सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी के विरोध में कर रहे हैं, और वो करने वाला शैतान है। इस्लाम का मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि उनका नमूना तो पूरे संसार में प्रकट है। इस देश में किसी क्रिश्चियन ने देश को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं किया। उनके साथ अत्याचार मत करो। जो लड़ाई लड़ते हैं, आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारी घरों में जो दुष्ट आत्माओं के खेल होते हैं, उससे छुटकारा देते हैं। इसलिए तो मसीह को मानते हो। बहुत लोग मान रहे हैं मसीह, इसका मतलब धर्म परिवर्तन हो नहीं गया है, मान रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? फिर छोटा दिल क्यों रख रहे हो? आज जितनी बातें मैंने कही हैं, ये यथार्थ सच्चाई पे कही हैं और मरकुस 6 के अनुसार कही है। और वो सुन लो क्या है। तो अंतिम में है, तो ये खास बात है जो सुनते चले जाओ, है ना। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भेजे, दो दो करके भेजे हैं, याद रखिए, है ना, कि अब कुछ नहीं रखना अपने साथ, झोला वोला, 2 कुर्ते, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रखना, कुछ भी नहीं। और जाओ, और जहां रुकते हो उसको बोलो कल्याण हो, उसका कल्याण होगा, शालोम, पूरी रीति से। लिखा है, देखिए मरकुस 6:8, उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो, न तो रोटी, न झोली, न बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और 2 कुर्ते न पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो, तो जब तक वहां से विदा न हो उसी घर में तब तक उसी घर में ठहरे रहो, जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें। ये भेजा क्या देके? अधिकार देके, कि तुम्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार देके भेजाया गया। चेलों ने आके बताया, लिखा है 13 में, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु ने अधिकार देके भेजे थे, और कुछ नहीं रखना, कुछ नहीं लेना। और बड़े खुश होकर बोले थे, आकर बोले थे कि हमने ये कार्य की, दुष्ट आत्माओं को नहीं। प्रभु यीशु ने ये भी बोले थे उनको कि इससे खुश मत हो कि तुम इतने बड़े बड़े काम कर दिए, इसलिए खुश हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। मुख्य बात है ये, आमीन है, अनंत जीवन के लिए अधिकार दिया गया। वारिस से शुरू हुए थे ना, वारिस जाने ना आप किस चीज के वारिस हैं आप। तो चिंता मत करिए, जैसे आज मैं चिंता नहीं करता। उन सच्चाइयों के गहरे भेद पवित्र आत्मा के द्वारा, खोखमा के द्वारा आप सुनेंगे आगे वीडियो में। ये ऐसे ही शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, जो ऐसे गहरे रहस्य जो मनुष्य की दृष्टि में रहस्य हो सकते हैं, पर उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत प्रकाशन है वो, जो आप सुनेंगे और हर बात का जवाब पाएंगे। तो ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा इसके पहले भी कह दिया गया है। सुनते हो तो सुनो, नहीं सुनते तो ना सुनो। पर बाइबल में एक बात कही गई है, 11वां सुनिए, 26:11 याद रखिएगा। मती व्यवस्था विवरण 15:11 याद रखिएगा। और अब मैं आपके सामने में मरकुस 6:11 पढ़ रहा हूँ।
जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी न सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। ये सारी बातें जो मैंने बोला, ये आप पर गवाही हो चुकी कि हर एक अपने मन में विचार कर ले। मसीहत तो वारिस है, अधिकारी है। बहुत से हिंदू भाई बहन हैं जो डर के कारण छिपे हुए हैं पर प्रभु यीशु को मानते हैं। बहुत से अन्य जाति हैं जो परमेश्वर को मानती है, यीशु को मानती है, उसके नाम से धूप जलाती है, उनके काम धर्म और भले के हैं। ये बड़ी चिकनी चिकनी बातें हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। हम शांत रहना चाहते हैं, हम झगड़ना नहीं चाहते, हर दिन की खुशी चाहते, पर शैतान ऐसा नहीं चाहता। और शैतान के साथ उसी दृढ़ता से सबको खड़ा होना होगा। अगर वो एक साथ खड़े हो सकते हैं, कुछ छोड़ना पड़ता है परमेश्वर के राज्य के लिए। अगर तुम कुछ छोड़ते हो, वैसे कहा गया है, घर बार माँ बेटा ये सारी चीज़ों को त्याग कर यीशु के पीछे हो लेते हो, तो अर्थ है कि वो शक्ति जो मसीहा है इन सब पर विजयी है, उस शैतान पर विजयी है। वो एकमात्र है इस अंधकार पर विजयी, जिसने मौत को नंगा किया, उसका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया। वो एकमात्र जीवित खुदा है। इनके जैसे आतंक और जिहाद से ऐसा खुदा होता है किसी का? ये सब मैं कह रहा हूं सच्चाई परमेश्वर के साथ होकर, है ना, कि तुम मेरे देश को नाश करना चाहते हो। सब जगत के वारिस हैं। यीशु इसीलिए बलिदान हुआ, उसका महान प्रेम को समझिए। ये जात धर्म के ठेकेदारों ने जिस तरह से अपनी अपनी चीजें करी हैं और यीशु को एक धर्म बना दिया, ये अगर विस्तार से इस सच्चाई को जान लोगे जिसमें बहुत गहरे भेद हैं, नहीं तो मैंने बोल दिया ना कि मैंने अपने पैर की धूल झाड़ दी। और अगर सुन लेते हो तो निश्चित मसीह की सामर्थ्य को काम करते देखोगे, उस प्रकाशन को। और जो आज आपको असंभव लग रहा है वो संभव देखोगे। कोई आश्चर्य नहीं, परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। सृष्टि रचयिता सबका परमेश्वर है। मतभेद डालने वाला शैतान, उसको पहचानने के लिए आवश्यक है कि ज्ञान से हटकर परमेश्वर की बुद्धि खोखमा को पहचाने, जिसके लिए मैंने करा है बहुत बड़ा वीडियो है, वो 3 पार्ट में किया है, जरूर सुनना तो जानोगे कि प्यास क्या होती है। उसके बाद किया है हर वो बात जो बाइबल में लिखी हुई है सच्चाई से कितने समीप है, बल्कि सच्चाई के साथ है। ये खुशी की बात है, ये धर्म की बात नहीं है। मैं धर्म की बात क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो यीशु की धार्मिकता में हूं, उसके स्वभाव में हूं। और मनुष्य सबसे खूबसूरत कृति है परमेश्वर की। ये खूबसूरत सच्चाई उन सब के लिए है जो दुष्प्रचार करते हैं और बचाना चाहते हैं और एक दूसरे को गिराना और उठाना चाहते हैं। इससे गंदगी ही फैलेगी। पर जिसके द्वारा गंदगी फैल रही है, उसको सामने आकर वादा करना पड़ेगा इस देश से, यीशु के नाम में। निश्चित बदलाव तो होना है। तरीका कौन सा होगा मैं नहीं जानता, पर सबसे उत्तम तरीका है नम्रता और दीनता, जो यीशु का स्वभाव है, क्षमा करने वाला स्वभाव है। ठीक है, हम सबसे एक दूसरे से गलती हुई है। अंत में ये मैं कहता चलूं कि असली आत्मा क्या चाहती है इस देश के लिए, सारे संसार के लिए, कि मनुष्य की भलाई हो, यीशु के नाम में। शलोम।